देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर अभी हाल में ही यानी कि कल ही 14 तारीख की रात में 10:36 पर हुआ है। ऐसा तो आप सभी जान रहे हैं दोस्तों, हम सभी इस बात को समझ रहे हैं। पर ये अलग-अलग राशि वालों पर क्या और कैसा प्रभाव देंगे, इस पर चर्चा करनी थोड़ी ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मेरी राशि ये है तो किसका प्रभाव कैसा होगा? ये राशि वो मेरी मिथुन है या तुला है या कर्क है तो क्या इसका प्रभाव होगा? दरअसल केवल एक ग्रह के राशि परिवर्तन से बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है। इसके एनालिसिस के लिए आपको पूरी कुंडली की परिचर्चा करनी चाहिए, अपनी पूरी कुंडली का डिस्कशन करना चाहिए। परंतु गुरुदेव बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, देवों के गुरु हैं और इनका गोचर निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में, चाहे हम किसी भी राशि वाले हों, उन पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव प्रदान करने वाला है, क्योंकि यह जो है किसी भी राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इसी क्रम में कि मेष राशि पर, जो मेष राशि वालों के लिए जो मिथुन राशि से गुरुदेव का गोचर होने वाला है, यह कैसा परिणाम लाएगा, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले एक बार मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वास्तु विज़न विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम ये जान लें कि गुरुदेव हैं क्या? दरअसल किसी की भी कुंडली में जो गुरुदेव हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के कारक होते हैं। धन के हैं, संतान के हैं, भाग्य भाव के हैं, लाभ भाव के हैं। ये मुख्य रूप से 4 एलिमेंट्स को ये बैलेंस करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इनका ट्रांज़िट यानी कि इनका गोचर कितना प्रभावकारी है। यानी कि जहाँ पर ये बैठेंगे और इनकी 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, जहाँ से ये 3 दृष्टियों से अलग-अलग उन भावों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए इनका जो ट्रांज़िट हो रहा है, ये 3rd भाव से हो रहा है। गुरुदेव सर्वाधिक शुभ ग्रह है और इनका 3य भाव से गोचर कोई मैं बहुत शुभ नहीं मानूँगी, परंतु चूँकि ये स्वाभाविक रूप से बहुत शुभ ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से आपके, चूँकि ये भाग्य के कारक हैं मुख्य रूप से, तो आपके पिता के स्वभाव पर, पिता के प्रभाव पर, मैं कहूँ पिता के स्वास्थ्य में कुछ बाधाएँ तो अवश्य उपस्थित करेंगे, थोड़ी समस्याएँ तो देंगे। परंतु वहाँ 3य भाव से ये 3-3 जगहों को अपनी दृष्टि प्रदान करेंगे, यानी कि अपनी 5वीं दृष्टि से ये सप्तम भाव को देखेंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से इनकी दृष्टि होगी स्वयं के 9वें भाव पर और 9वीं दृष्टि से इनकी जो होगी वो धन भाव पर, यानी माफ़ कीजिएगा, लाभ भाव पर, यानी कि एकादश पर होगी। तो 3 जगह पर ये आस्पेक्ट करेंगे। बैठे भले ही किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, परंतु इनकी दृष्टियाँ हमेशा ही शुभदायक होती हैं। तो अगर ये पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो आपके विवाह संबंधी जो समस्याएँ शायद पूर्व में चली आ रही थी, उसका थोड़ा-सा समाधान हो सकता है। वैवाहिक जो आपकी जीवन स्थिति है वो थोड़ी-सी संभल सकती है। अगर आपका इसका जो 7th एस्पेक्ट है, ये आपके भाग्य भाव पर है, तो आपके पिता के स्वास्थ्य में हालाँकि थोड़ी बाधाएँ होंगी, क्योंकि वो वहाँ पर 3rd भाव में बैठे हैं, परंतु फिर भी वो अंडर कंट्रोल होगा। आपके भाग्य की वृद्धि हो सकती है। आप कोई भी चीज़ का प्रभाव जो भी बढ़ेगा, आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि वो थोड़े हर्डल्स के साथ, थोड़े प्रयासों के साथ, थोड़ी समस्याओं के साथ बढ़ेगा, बट स्वाभाविक शुभ ग्रह होने के कारण और अपने 9वें भाव को, चूँकि उनका जो स्वयं का भाव है, उसको दृष्टि देने के कारण बृहस्पति देव आपके भाग्य में तो निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। आपके हो सकता है पिता के भी प्रभाव में, उनके हेल्थ में जो थोड़ा-सा डाउन रह रहा होगा, उसकी थोड़ी-सी वृद्धि वो करेंगे और साथ ही साथ आपके जो धार्मिक कृत्यों हैं, उसकी वृद्धि भी करवाएँगे। या अगर मैं ये कहूँ कि इन्हीं चीज़ों को आप अपने कर्म में ढाल लें, यानी कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिज़नेस पार्टनर के साथ आप अगर अच्छा एक ट्यूनिंग डेवलप करें, अगर आप अपने पिता को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, अपने पिता का ध्यान रखें, देवालयों पर जाना शुरू करें, धार्मिकता से अपना संबंध बनाएँ, तो निश्चित रूप से ये जो बृहस्पति देव का गोचर है मिथुन राशि में, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अब लास्ट में जो इनकी 9th दृष्टि की बात हम करेंगे, तो इनकी जो दृष्टि है ये आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, यानी कि 11th भाव पर। तो धन के लिए तो आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली है।
जो भी मेष राशि के जातक हैं, उनके लिए धन का कोई भी अभाव नहीं होने वाला है। पर एक चीज़ आप निश्चित रूप से जान जाइए कि अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में ट्रैवलिंग को थोड़ा-सा और इनकलकेट करते हैं, ट्रैवलिंग को ऐड ऑन करते हैं, यात्राओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, तो आपको इसके शुभ प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलती है। अन्यथा आपको अनर्गल रूप से यात्राएँ भी करनी पड़ सकती हैं। तो व्हाई नॉट टू मेक इट इन अ पॉज़िटिव वे। अगर आप इन्हीं चीज़ों को अपनी डेली डेली हैबिट में डाल लें, अपने कामों में अपने काम के दौरान उसको शामिल कर लें और समय-समय पर दिवालियों में जाना, अपने गुरुजनों का सम्मान करना, अपने धार्मिक स्वभाव, अपने कृत्य को और थोड़ा-सा बेहतर बनाना अगर आप शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से ये जो बृहस्पति महाराज का मिथुन राशि में जो गोचर होने जा रहा है, ये मेष राशि वालों के लिए निश्चित ही एक शुभ परिणाम लेकर आएगा। अब दोस्तों दोस्तों हम सभी बातें ये करते हैं ना कि हम बहुत सारा मंदिर में चले जाते हैं, दिवालियों में चले जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और वापस आकर अपने कृत्य को, अपने कर्म को नहीं सुधारते हैं। तो ये तो हमको उसका जो अच्छा फल मिलने वाला है वो भी नेगेटिव में चला जाता है। तो आप अपने नेगेटिविटी का जो अकाउंट है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा मत कीजिए। आप अपने कर्मों को शुभ कीजिए, है ना? अगर आपके कर्म धर्मानुसार होंगे तो निश्चित रूप से कर्म क्या है? जो धर्म के अनुरूप किया गया कार्य जो है वही तो धर्म है ना? तो आप उसको निश्चित रूप से अपनी हैबिट में इनकलकेट कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से सहायता मिलने वाली है। अगर आपके सराउंडिंग्स में अगर देखिए मिथुन राशि क्या है? कम्युनिकेशन की राशि है, गुरुदेव क्या है? ज्ञान है। तो जहाँ पे ज्ञान और बुद्धि यानी प्रैक्टिकल नॉलेज और आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये दोनों नॉलेज जब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से यदि आप चैनलाइज़ करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आप व्यवस्थित करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इसी समय, इसी जगह आपको अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही सतर्कता के साथ जारी रखना है। तो ये बृहस्पति महाराज का जो गोचर है ना, ये मिथुन राशि से, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों अपने जो छोटे भाई-बहन हैं, उनके साथ आप थोड़ी-सी ट्यूनिंग अच्छी बना के रखिएगा, है ना? अगर कोई भी मतभेद है, अगर आपकी ख़ास करके बातचीत के क्रम को जारी रखिएगा। यहाँ कम्युनिकेशन गैप जहाँ आई, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलना शुरू हो गया है। और जहाँ आपने कम्युनिकेशन को एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर उसको ख़त्म कर दिया, अपनी बातचीत अपने छोटे भाई-बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाए, अपने सराउंडिंग्स के साथ अच्छे संबंध बनाए, तो देखिए कि आपकी कैसे प्रसिद्धि बढ़ती है। क्योंकि आपके व्यापार के भाव को तो ये देख ही रहे हैं, यानी 7th को लाइफ़ पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें। लाइफ़ पार्टनर के रूप में यानी कि उनके किसी न किसी लाइफ़ के किसी एस्पेक्ट में आपको कोई न कोई फ़ायदा होगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होने वाला है। हाँ, धार्मिकता को तो जैसे मैंने बताया कि आपको उसको अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा बनाना है। अपने धर्म से आप जिस भी धर्म के मानने वाले हैं, जिस भी धर्म के अनुयायी हैं, उस धर्म की जड़ में, उस धर्म से कनेक्टिविटी बनाइए, पिता से कनेक्टिविटी बनाइए। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स अगर कोई अच्छी लंबी यानी कि बड़ी एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए कुछ प्रयासरत है, तो ऐसे जातकों के लिए ये जो ट्रांज़िट है मेष राशि के लिए, ये बहुत ही फ़ेवरेबल होने वाला है। अगर आप कोई हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये सही समय है जो आने वाला 1 साल है, यह आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। और अगर आप लाभ भाव के प्रति अट्रैक्ट होके कुछ काम कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको बहुत सारा बेनिफिट देगा। पर ये बृहस्पति आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी बना देगा। तो ओवर जो आपकी महत्वाकांक्षा है ना, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा के चक्कर में कुछ गलत तरीके से कमाने का साधन जुगाड़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। अदरवाइज़ ये बृहस्पति आपको पुनः नेगेटिविटी की तरफ धकेल कर आपको गर्त में गिराने का भी मादा रखता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जितने अच्छे हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो कहीं न कहीं आपको प्राउड भी देते हैं। तो आप प्राउड से बचें और अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेट करें। अपने पिता के साथ, अपने धर्म के साथ बहुत अच्छा संबंध रखें, देवालयों में जाएँ, धार्मिकता से जोड़ें। दैनिक जीवन में जो है थोड़ा-सा समय पूजा पाठ के लिए, थोड़ा-सा समय मेडिटेशन के लिए दीजिए और साथ ही साथ अपने इनकम को प्योरिटी के साथ अर्न करने की कोशिश कीजिए। तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मेष राशि वालों के लिए ये जो बृहस्पति महाराज का गोचर
उनके थर्ड हाउस से जा रहा है, कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा बल्कि उनके जीवन में नई दिशाएं खोलेगा, उनके लिए एक बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना डोर ओपनिंग वाला फेज़ आने वाला है। थोड़ी सी समस्याएं आपके हर एक काम में आएंगी, उन बाधाओं को, आपको ऑब्स्टिकल्स को पार करना है और तभी जाकर आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि बहुत ईजी वे में, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट हार्ड वर्क अगर आपको चीज़ें मिलेंगी, तो नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी और बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि थर्ड भाव स्ट्रगल का भी भाव होता है ना? तो नाइन्थ का जो मुख्य रूप से जो कारक है वो थर्ड में आ जा रहा है, तो आपको समस्याएं तो देगा, शॉर्ट ट्रैवलिंग देगा, और कम्युनिकेशन अगर आपकी बिगड़ी तो आपके सारे संबंध बिगड़ेंगे, और जहाँ संबंध बिगड़े तो आपको प्रतिकूल परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मेष राशि वाले जो भी जातक हैं, उनको बृहस्पति के इस ट्रांज़िट को कैसे अपने लाइफ में यूटिलाइज़ करना है, कैसे चैनलाइज़ करना है कि आप मैक्स टू मैक्स बेनिफिट उसका उठा सकें। तो फर्स्ट थिंग कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिस्टमाइज़ कीजिए, हार्ड वर्क करना बढ़ा दीजिए, अपने पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर या जो भी आपके करियर में यानी व्यवसाय के जो पार्टनर हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में गैप बिल्कुल मत लाएँ। सॉफ्ट कम्युनिकेशन करें, वाइज़ कम्युनिकेशन करें, और आपकी जो इकोनॉमी का है वो रास्ता बहुत ब्रॉड होने वाला है, तो उसको सही तरीके से इनकम को इनकलकेट करें एंड एन्जॉय योर लाइफ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। अगर अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही आपसे बातें करूँगी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।